मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि सभी की लाइफ में होना बहुत जरूरी है, खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। नमस्कार सभी को, मैं हूँ रिचा अग्रवाल और अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाले झगड़ों की। आखिर क्यों होते हैं? बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पति हमारी नहीं सुनते। बहुत सारे जेंट्स बोलते हैं कि हमारी पत्नी हमारी बात ही नहीं मानती है, हम क्या करें, उसकी पत्नी तो इतनी अच्छी है, वो ऐसी है। और लेडीज बोलती है उसका पति ऐसा है। तो ऐसा क्यों है आखिर? बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी को कई साल बीत गए, 40 साल, यहाँ तक कि 50 साल भी, एकदम वो बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है आज भी कि हम लोगों की नहीं है। पर ऐसा क्यों है? देखो, अगर आप बड़े लोगों से बात करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि झगड़ा तो सभी के बीच में होता है। ऐसा नहीं है उनके बीच में झगड़ा नहीं होता, होता है सभी के बीच में। लेकिन झगड़ा होना और झगड़े को बढ़ाना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कैसे? अब मान लीजिए आप दोनों में झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। इस महीने हुई है आपकी, नेक्स्ट मंथ आप बोलते हो पिछले महीने तुमने मुझसे ये कहा था। क्या ये चीज आपकी सही है? नहीं। पिछले महीने की बात छोड़ो, या 2 दिन पहले आपने ये बोला था, आपने ये किया था। अगर हम इन बातों को, इन पॉइंट्स को लेकर बैठे रहेंगे, तो हमारा झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमें झगड़ा खत्म करना है, सबसे पहले हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। जो हो गया ठीक है, एक लाइन छोटी सी याद रखो, रात गई बात गई। ठीक है? अगर जो चीज बीत गई उसको क्यों सोचना है? ऐसे हमारा झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहली बात सबको ध्यान में रखनी है, हमें आपस में आगे चलकर पुरानी बातों को नहीं कुरेदना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, उन बातों को पकड़ के ही बैठ जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो बताओ, क्या झगड़ा खत्म होगा? सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही क्यों, अगर आपके दोस्त हैं, कि कोई भी है, किसी के साथ में पुरानी बातों को बार बार कुरेदते रहोगे, तो क्या आपका झगड़ा खत्म हो पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो हमें पुरानी बातों को दोबारा नहीं बोलना है। ठीक है? और इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि आपके जो भी झगड़ा हुआ है या फिर जो भी बात आप दोनों के बीच में हुई है, हस्बैंड वाइफ की, तो एक बात दोनों के लिए है, आपको किसी थर्ड पर्सन को अपनी बात नहीं बताना है। ये बात सबसे ज्यादा दूरियां लाती है। अधिकतर लड़कियां क्या करती हैं, अपने मायके फोन करके बता देंगी, या अपने फ्रेंड्स को बता देंगी, या जिस पर वो अच्छे से ट्रस्ट करती हैं उन सबको बता देती हैं। लड़के भी काम करते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, या किसी को भी, अगर वो जॉब पर जा रहे हैं तो वहाँ फ्रेंड्स को, बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान पे आने वाले लोगों को वो अपनी बातें बता देते हैं। बताइए, क्या बात सही है? आप दोनों के बीच की बात है ना, आपस में बैठो, बातें करो, उस बातों की करो, छुट्टी, झगड़ा खत्म हो जाएगा। हम लोग आपस में कन्वर्सेशन नहीं करते, उससे नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम्हारी बात गलत लगी या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, नहीं। हम लोग बात बोलना से अपने इंसल्ट समझते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। आप दोनों का झगड़ा तीसरा जना तो आके नहीं सुलझाएगा, खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इसलिए आपस में बैठिए और दोनों जने मिल बांट के उस बात को कीजिए। किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच में मत लाइए, क्योंकि आपका झगड़ा तो आज नहीं तो कल सुलझ ही जाना है। लेकिन थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या राय बना लेंगे, क्या सोच लेंगे वो आपके बारे में? नेगेटिव आ जाएगा ना उनके मन में आपके लिए, वो चीज निकल नहीं पाती है जल्दी से। आपको वो हंसता खेलता भी देखेंगे ना, तो ये कहेंगे कि दोनों नाटक कर रहे हैं, इनके बीच का झगड़ा तो बहुत ज्यादा है। तो हमें अपना ही मजाक नहीं बनवाना है, अपनी बात किसी थर्ड पर्सन को जाकर के नहीं बतानी है, और मिल बैठ करके अपनी बातें आपस में करके उनको शॉर्ट आउट करना है, और उन बातों को कुरेदना नहीं है। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपका रिलेशन पहले से काफी बेटर हो जाए। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट दिलवा देना है, इतना ट्रस्ट कर लेना है कि कोई तीसरा आपके बीच में आ ही ना सके। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए आपसे कोई आपके पार्टनर के बारे में आकर कुछ बोलता है, तुम्हारा पति ऐसा है या तुम्हारी पत्नी ऐसी है, उसने ये किया वो किया, क्या आपका विश्वास इतना कच्चा है आप उसकी बात मानकर उससे झगड़ा कर लेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। ठीक है? विश्वास पर ही नींव टिकी होती है किसी भी रिश्ते की। क्या कोई आपकी माँ के बारे में आकर बोलता है, आपकी मम्मी ने ये किया, आप मान लेते हैं? नहीं मानते, क्योंकि मम्मी पर हम भरोसा करते हैं। तो अपनी पत्नी पर क्यों नहीं करते? कीजिए। अपने पति पर क्यों नहीं करती हो? कीजिए, विश्वास कीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि नहीं ये हो सकता है उसने किया है, तो इस बात को उससे ही पूछिए, जासूसी करने की कोशिश मत कीजिए। सीधा बैठो और पूछो। जासूसी करने से ना मन में दिक्कतें आ जाती हैं, आपस में हमारे रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है, हम उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं।
कभी उसका फोन चेक कर रहे हैं, कभी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है। उसे पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। आप भरोसा कीजिए, अगर वो इंसान सही है आपके लिए, लॉयल है, तो गलत कर ही नहीं सकता। कुछ बातें होती हैं जो नहीं बताई जाती, लड़कियों के साथ भी होती हैं, लड़कों के साथ भी। लेकिन हम गलत नहीं कर रहे, इतना भरोसा अपने पार्टनर को दिलाना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कोई कभी ऐसा काम ना करें ताकि पार्टनर हम पर विश्वास ही ना करे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाहती हूँ। एक थर्ड पॉइंट है जो कि सबको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। ये सभी के लिए है। अक्सर आप कह रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है झगड़ों में। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए क्यों। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के द्वारा भी हम बहुत सारी लड़ाइयों को दूर कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको कहीं पार्टी में जाना है, शादी पार्टी कुछ भी है, तो अक्सर क्या होता है, दोनों के लिए ही है कि टाइम है 9 बजे का, और हम 9 बजे तक अभी मेकअप भी कर रहे हैं, हम तैयार ही नहीं हुए, तो हस्बैंड चिल्लाएंगे। या फिर हस्बैंड है 9 बजे जाना है, वाइफ रेडी होकर के घर पे तैयार है, वो अभी दुकान से आई ही नहीं है, ऑफिस से आई ही नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा ना कि हम तो तैयार होके बैठे हैं, तुम तो हमें टाइम की वैल्यू नहीं समझते हो, खुद लेट कर देते हो। तो हम पार्टी में चले तो जाएंगे बिना मन से, लेकिन जाकर भी मूड ऑफ ही रहेगा दोनों का, क्योंकि आपस में उनकी खींचातानी हो गई। कुछ समझ पाए ना समझ पाए, पर हम इस चीज को फील करेंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। जो भी आपका टाइम है उस पर आपको रेडी होना है, रेडी रहिए। घर में कोई फंक्शन है, पूजा है, आपको जो काम जिस टाइम पर करना है उस टाइम पर ही करना है। अगर लेट हो गए तो आपस में आपकी झगड़ा जरूर होगा, लेकिन हमें उस झगड़े को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग होते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो झगड़ा नहीं करते, समझ जाते हैं कि हाँ चलो इसलिए लेट हो गया। लेकिन ऐसे ज्यादातर लोग नहीं होते। अक्सर बोलते हैं तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। क्या करते हैं, गाड़ी आ चुकी है और तुम अभी तक तैयार हो रहे हो। आदमी भी होते हैं शीशे के आगे खड़े होकर बाल ही संवार रहे हैं, अपने टाई लगा रहे हैं बहुत देर तक, पर ऐसा नहीं करना है। आपको जो करना है, आप आधा घंटे पहले रेडी होने शुरू कीजिए, लेकिन टाइम पर आपको तैयार होना है, ताकि आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए झगड़ा करने का मौका ही ना मिले किसी को भी। ठीक है। एक आती है नेक्स्ट पॉइंट इसमें, कि आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का। बच्चों की देखभाल करना केवल एक हाउसवाइफ की या एक पत्नी की, एक माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोनों का बराबर रोल होता है, पिता का भी और माता का भी। अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने काम को और सबको टाइम दे रहे हैं, तो एक दिन बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, और बच्चे भी माँ के फेवर में हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपके बीच में तनाव पैदा हो जाएगा, किसने मेरे बच्चों को ये सिखा दिया, ये कर दिया। और जो लेडीज है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट, क्योंकि रात दिन घर का भी काम करे, अपने इन लॉज को भी देखे, प्लस बच्चों को भी संभाले। उसको ये लगने लगेगा कि सिर्फ सारी जिम्मेदारियां मेरी ही है, क्या मेरे हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी को टाइम चाहिए होता है। आपकी वाइफ को भी आपसे टाइम चाहिए, आपके बच्चों को भी टाइम चाहिए, और आपको भी उन लोगों से टाइम चाहिए। अगर आप सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बन रही है ना, तो फिर आपकी लाइफ में खुशी जो है वो कहीं खो सी जाएगी। उस खुशी को वापस लाने के लिए आपको टाइम निकालना होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपना काम छोड़ के सिर्फ उनके पास बैठे रहो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको संडे तो मिलता ही होगा। ठीक है। संडे मिलता होगा, सैटरडे भी मिलता है लोगों को। अगर वो भी नहीं मिलता है, शाम को घर आते हैं, रात को आके साथ में खाना पीना खाओ, साथ में तब बैठ के बातें करो। फोन चलाने का टाइम है उसे कम कर दो, घर पर फोन मत चलाओ, तभी तो टाइम दे पाओगे। और ऐसा नहीं है ऑफिस और बाहर का काम ला करके भी आप अगर करने लगोगे तो उन्हें टाइम कैसे दोगे। तो घर में आकर के प्लीज अपने ऑफिस का या कोई भी काम मत लाइए, उसे घर में ही, घर में से बच्चों को ही टाइम दीजिए, इन सबको मत लेकर के आइए। इससे क्या होगा, आपका टाइम उन्हें मिलेगा तो वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना। चाहे वो एक हस्बैंड है, चाहे वाइफ है। हमेशा क्या होता है, शादी को 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, सीधे हम बोलते हैं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये चीज सही नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, अगर आप उस फैमिली में रह रहे हैं तो दोनों के ही वो पेरेंट्स हैं। लड़के को भी ये बोलना चाहिए मम्मी, अपनी ग्राट अपनी इन लॉज को। ठीक है। ऐसा नहीं है तुम्हारी मम्मी, अगर वो ऐसा बोलेगा तो लड़की भी वही बोलेगी, तो दोनों बोलेंगे फिर। इसलिए दोनों को ही दूसरे के पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लस दूसरे की फैमिली की भी। अगर आप अपनी वाइफ से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो आपकी बहन के, भाई के सारे बर्थडे सब कुछ याद रखे, छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ पार्टिसिपेट करे, हर चीज में, तो आपका भी फर्ज बनता है उसके बहन भाई की रेस्पेक्ट करना, उनकी हर चीज को ध्यान रखना। सारी की सारी ड्यूटी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती है।
हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। आप भी छोटा छोटा ऐसा काम करो ताकि उसे अच्छा लगे। अगर उसके भाई का बर्थडे आया है, आपने फोन करके विश कर दिया, उसका भाई फिर उसे बताएगा आपकी वाइफ को कि हाँ जीजा जी का फोन आया था, ये जो भी है, तो इतनी खुशी होगी ना कि हाँ फोन किया था उन्होंने। तो वो भी आपकी फैमिली को और अच्छे मन से रेस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के ही ना हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बातें बताई हैं अपनी समझ से, तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। अगर इनमें से एक भी बात आपके काम आई और आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना दो या कोई भी कैसी प्रॉब्लम है जिस पर आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर बताओ कमेंट में। मैं कोशिश करूंगी उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने में। धन्यवाद।